ओम शांति सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आज बाबा की मुरली के महावाक्य हैं 31/12/25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मधुवन होली एस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। मधुवन होली एस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। कहाँ? मधुवन में। जब तक कोई भी आत्मा बाबा की धारणा और नियम का पालन ना करे, रोज बाबा की मुरली ना पढ़े, उसने अपने जीवन में पवित्रता धारण ना की हो, तो बाबा कहते हैं मधुवन में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पतित को नहीं ला सकते क्योंकि बाबा का घर पवित्र घर है। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्की निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? आंसर है, वे स्तुति निंदा सब में उनको कोई कुछ भी बोलेगा, चाहे कितनी निंदा करे, चाहे स्तुति करे, वह धीरज से काम लेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। बाबा क्या करे? किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। आत्मा होकर बात करेंगे। अगर हमें किसी से भी बात करनी है तो बाबा क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ के और दूसरे को भी आत्मा को ही देखो, शरीर को नहीं। आत्मा समझ करके ही आत्मा से बात करो। तो बाबा कहते आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। किसी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। क्या करना तमन्ना रख के? जिसकी तमन्ना थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, परमात्मा को ढूंढते थे, वो तो मिल गया ना। सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। इस विनाशी चीज़ों की क्या तमन्ना रखना? जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो इन चीज़ों का क्या करना है? बाबा खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा काफ़ी है। और जितना कम तमन्ना रखेंगे उतना हम प्रभु के नज़दीक होंगे, उतना हम भगवान की याद करेंगे। और जितना इस माया संसार के भवसागर में हम फंसेंगे, चीज़ों में फंसेंगे, उतना परमात्मा से दूर रहेंगे। तो इसलिए इस दुनिया के सुख में नहीं परेशान रहो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। नहीं, बाबा मिला, सब कुछ मिला। भगवान का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। और बड़ी किस्मत से भगवान का प्यार मिलता है। तो इसलिए इस संसार की माया की चीज़ों में क्या तमन्ना रखना है?
इतना तो बाबा दे ही रहा है, रोटी कपड़ा, और क्या करना है। भूखे तो नहीं रखे ना बाबा। विनाशी चीज़ों में क्या रखा है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो चीज़ों का क्या करना है। खाओ पियो मस्त रहो, भगवान की याद करो और बाबा की सेवा करो। तो बाबा क्या कहते हैं, किसी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। तमन्ना रखेंगे, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। चाहिए 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 कभी ख़त्म नहीं होगा। हम इसी चाहिए चाहिए में फंसे रहेंगे तो बाबा की कब याद करेंगे। बाबा हमें सब देगा, जिस चीज़ की ज़रूरत है, खाली आप उन्हें याद करो, उनकी सेवा करो, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। और ना मानो तो करके देखो। खाली आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ, समर्पित हो जाओ पूरी तरह। बस हर कार्य बाबा को सौंप दो, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हम तो बाबा आपके और आप हमारे। ये कार्य आपका है, ये सेंटर आपका है, ये सेवा आपकी है। हम तो खाली निमित्त हैं। करण करावनहार आप हो ना प्रभु। तो बाबा क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना समा पर। आज की मुरली का वरदान है, माया के खेल को, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले, इसको दिल से नहीं लेना है, साक्षी होकर के देखो। जब हम हर खेल को साक्षी होकर के देखेंगे तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। जैसे कोई नाटक चलता है, कोई फिल्म चलती है, अगर उसमें कोई मर जाता है या मारा जाता है या लड़ाई झगड़ा होता है, तो दिल से लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं, ये एक फिल्म चल रही है, ये एक नाटक है, रील है। ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे ये संसार में जो भी आत्माएं यहाँ पर हैं इस सृष्टि पर, ये सब अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बस साक्षी होकर के देखते जाओ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पार्ट बजा रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भाव। हर खेल को साक्षी होकर के देखो तो सदा निर्भय मायाजीत भाव, निर्भय रहेंगे। और दिल से लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, दुखी होंगे। हर आत्मा का अपने अपने कर्म का हिसाब किताब है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जाने कितने आएंगे, जाने कितने चले जाएंगे, जाने कितने बाबा के बच्चे बने, जाने कितने बाबा को छोड़ के चले गए। माया है ना, माया हप कर गई, खा गई। जो माया के चंगुल में फंस जाता है चक्कर में, तो वो बहुत मुश्किल से निकल पाता है। जैसे मकड़ी होती है ना, जाला बनाती है और उसी में फंस जाती है, निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है। ठीक इसी तरह हर मनुष्य आत्मा इस माया के जंजाल में फंसी हुई है, निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, माया के खेल को सच्ची होकर के देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भाव। आज का स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो। जैसे बाबा स्नेह का सागर है ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। क्रोध समीप भी ना आ सके। जैसे कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी उसको बोलो।
आप भी उसको गुस्सा करो, ये बाबा ने नहीं सिखाया है। आप उसे अच्छे वाइब्रेशन दो। तो बाबा क्या कहते हैं, स्नेह का सागर बनो, उसे प्यार करो, अपने आप बदल जाएगा। जैसे कोई भी आत्मा कितनी भी गलत हो, अगर हम उसे रोज अच्छा सोचेंगे, नहीं वो बहुत अच्छी आत्मा है, वो बहुत अच्छा है, तो वास्तव में वो एक दिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। तो सबके प्रति अच्छा सोचिए। तो बाबा कहते ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।